जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो बच्चों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज। अगर आप क्लास 8 9 10 से हैं तो ध्यान से देखिए और आसान बिल्कुल सरल भाषा अपनी भाषा में समझने की आप कोशिश कीजिएगा। क्या है चैप्टर हमारा संसाधन, हमारा पॉइंट है जो कि आपको क्लास 8 9 10 ये आपको तीनों क्लासेस में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरा डिटेल्स में देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे सर अब मुझे समझ में नहीं आया। तो क्लास को पूरा देखना है। पहला पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए हम लोग इन पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। पहला चीज है संसाधन। तो संसाधन क्या है, पहला सवाल तो यही बन जाता है बच्चों, संसाधन क्या है। दूसरा बच्चा क्या सवाल बनता है, संसाधन किसे कहते हैं, दो सवाल बन गया। उसके बाद बात करेंगे संसाधन के प्रकार, संसाधन के कितने प्रकार है, यानी कि रिसोर्स। हाँ, संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। तो बच्चों को क्या है, संसाधन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में भी जानेंगे। ये दो पॉइंट आपको देखने को लग रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे पॉइंट अभी छुपे हुए हैं जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। आपको पूरा डिटेल्स में जानना है ना, जानना है पूरा डिटेल्स में, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर एक बार पढ़ ले संसाधन तो आपको क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 तीनों क्लास में आपको काम दे ऐसा पढ़ना है बच्चों। आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा है संसाधन किसे कहते हैं। हम बात करने वाले हैं क्या चीज, सवाल हमारा पहला आ गया है बन करके, क्या है संसाधन किसे कहते हैं। हमारा सवाल यही है, संसाधन किसे कहते हैं या फिर संसाधन क्या है। आपका सवाल यही है ना बच्चों। तो चलिए आप सिंपल से बात सरल भाषा में समझ लेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। भाई जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे जो इस्तेमाल करते हैं जो भी चीज, वो हमारे संसाधन है। जो भी चीज जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है वही संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड ही एक संसाधन है। आप मेरे हाथ में जो खल्ली दिख रहा है वो भी एक संसाधन ही है बच्चों, जो आपको सहायता पहुंच रहा है, एक संसाधन है ये। ठीक है, जो आप फोन जो मेरे साथ वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो भी एक संसाधन ही है ना। तो चलिए आपको डिफिनेशन बता देते हैं। फिर मैंने आपको समझा दिया अपने सरल भाषा में कि संसाधन क्या है या फिर संसाधन किसे कहते हैं। मैं इसके दो पार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है, पहला टॉपिक ये है, देख लो आप सब, ये हमारा है एक परिभाषा, देख लेंगे आराम से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संसाधन किसे कहते हैं। फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं, तो वही है जो भी चीज हमारे जरूरतों को पूरा करती है। जो भी चीज है ना, कोई भी चीज ऐसा है जो हमारे जरूरतों को पूरा करती है और जिनका इस्तेमाल हम जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो भी चीज हमारी जरूरतों को पूरा करती है और जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वही तो संसाधन है ना, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। सिंपल सी सरल भाषा में है कि नहीं, कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वो चीज है जिसको जो हमारे जरूरतों को पूरा करती है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वही संसाधन कहलाता है। सिंपल सी बात। चलिए अब चलते हैं दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्या चाहिए, दूसरा दूसरा डिफिनेशन यानी कि दूसरा परिभाषा की तरफ चलेंगे। आपको और भी आसान तरीका से समझाने की कोशिश किया है हम लोगों ने। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग दूसरा परिभाषा की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा परिभाषा में बात करते हैं। क्या था सवाल हमारा, सवाल तो यही था ना कि संसाधन किसे कहते हैं। सवाल हमारा यही था कि संसाधन किसे कहते हैं। तो देख लो भाई, अब क्या है दूसरा, ये हम लोग डिफिनेशन निकाले हैं, दूसरा डिफिनेशन निकाले हैं। देखो आराम से तुम समझना अपनी भाषा में। क्या है, प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, उसी तो वो संसाधन है ना। जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी चीज, जो चीज भी हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरा करती है, वही सब तो संसाधन है ना, वही सब ना संसाधन है। चाहे जो भी चीज हो। अब मैंने आपको तो एग्जांपल दे दिया कि ये बोर्ड है, ये भी संसाधन है, ये चौक है, ये संसाधन है, ये जो मैक मेरे पास लगा हुआ भी एक संसाधन है। तो वो सब क्या है, संसाधन ही है बच्चों। अब चलिए बात करेंगे क्या चीज संसाधन है। हम लोगों ने क्या क्या बात करने की कोशिश किया था कि हाँ संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो दो टॉपिक हमारा बात हो चुका है। अब क्या बात करने वाले हैं, संसाधन के प्रकार बात करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं संसाधन के प्रकार की तरफ, है ना, संसाधन के प्रकार। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी से ले लो। चलिए अब बात करते हैं संसाधन के प्रकार की तरफ। क्या बात करेंगे, संसाधन के प्रकार। हमारा ये दूसरा पॉइंट है, संसाधन के प्रकार। भाई संसाधन कितने प्रकार है ये भी जानना जरूरी है कि नहीं। संसाधन के कितने प्रकार है, संसाधन के तीन प्रकार है बच्चों। कितने प्रकार, तीन प्रकार। पहला है क्या चीज, पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा मानव संसाधन। क्या हो जाएगा, मानव संसाधन, संसाधन है ना,
उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा बच्चों मानव निर्मित संसाधन, होगा कि नहीं, मानव निर्मित संसाधन है ना, मानव निर्मित निर्मित मानव निर्मित संसाधन। चलिए सवाल पूछ देता है, केबीबी ऐसे सवाल पूछता है कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। अगर एग्जाम में दे दिया ऑब्जेक्टिव क्लास 8 या 9 में ऑब्जेक्टिव में दे देगा संसाधन के कितने प्रकार हैं, और ये तीनों को दे देगा, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, या फिर दे देगा इनमें से सभी, तो क्या मारेंगे, इनमें से सभी में आंसर मारना है। सवाल कभी पूछता है ऐसे कि संसाधन के कितने प्रकार है, तो संसाधन कितने प्रकार बच्चों, संसाधन के 3 प्रकार, कौन कौन से, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या है मानव संसाधन, और तीसरा क्या है, ये है आपका मानव निर्मित संसाधन। बात रही जगह संसाधन प्राकृतिक संसाधन बात हो रहा है, तब इसे भी जानेंगे ना कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या चीज है भाई। तो सिंपल सी बात में समझ लो, साधारण सी बात समझ सकते हैं आप, अपने गांव देहात के एरिया में समझ सकते हो सीधा बात। प्राकृतिक यानी कि नेचर, प्राकृतिक यानी कि नेचर, जो भी नेचर से जो भी मिलता है मुझे वही तो प्राकृतिक संसाधन है ना। संसाधन पता है ना कोई संसाधन क्या है, संसाधन बता दिया हम लोगों ने कि जो भी हमारे आवश्यकता को पूरा करता है वही संसाधन है। अब भाई प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो जो हमें प्रकृति से आवश्यकता पूरा होता है, जो भी चीज अगर हमें प्रकृति से मिल रहा है, जैसे हवा हो गया, फिर सौर ऊर्जा है, वो सब क्या प्रकृति देता है मुझे ना, तो वो सब क्या होगा प्राकृतिक संसाधन में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी डिटेल्स में बात करेंगे और ठीक है, डिटेल्स में पूरा चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, मानव संसाधन, भाई मानव संसाधन कैसे बन सकता है, मानव तो मानव है ना, है कि नहीं, मानव तो मानव है, लेकिन संसाधन कैसे बन सकता है, ये भी जानेंगे कि मानव संसाधन कैसे बन सकता है। मानव यानी कि मनुष्य, तो मनुष्य संसाधन कैसे बनेगा, मनुष्य संसाधन कैसे बनेगा, ये तो बात हो जाता है। भाई मनुष्य के पास दिमाग है, दिमाग से ही कुछ बना सकता है ना, इसके पास कौशल है, इसके पास नॉलेज, इसके पास ज्ञान है, इसके पास जो भी चीज है वो सबसे बना लेगा। अगर उसके पास दिमाग नहीं होता तो ये बनता चौक नहीं बनता, अगर उसके पास दिमाग नहीं होता तो ये बोर्ड बनता नहीं बनता, तो वो सब क्या है मानव संसाधन है, ठीक है कि नहीं, मानव संसाधन, मानव एक संसाधन खुद है, मानव एक संसाधन खुद है। चलिए अब दूसरी बात क्या है, मानव निर्मित संसाधन, तीसरा पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित संसाधन। स्पाइस मानव, अब सिंपल सा बात समझ लो यहीं पे, उसके बाद फिर हम डिटेल्स में चलेंगे। मानव मतलब कि मनुष्य, निर्मित मतलब कि निर्माण करना, और संसाधन जो आप जानते हैं कि जो हमारे आवश्यकता को पूरा करता है वही संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, सिंपल सा बात समझ लो, आज हम सरल भाषा में बच्चों ध्यान से देखते रहो, क्या है टकटकी लगा के वीडियो को देखो, समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो क्या है मानव निर्मित संसाधन, भाई मानव ने जो निर्मित किया, जो बनाया है वही तो संसाधन है ना, जो मानव ने निर्मित किया है, जो बनाया है वही तो संसाधन हुआ। जैसे में ये देख लो, खुद आपके सामने है चौक, ये मानव ने बनाया ना, इसको मानव बनाया है, तो क्या होगा मानव निर्मित संसाधन। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या है किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं, तो बने रहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको, फिर चलेगा। अब हम चाहे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा क्या था, हम लोग डिस्कस कर लिया था, अब है क्या प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों, यही जानेंगे ना हम लोग, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझ लो पहले प्राकृतिक, भाई यार मेरे यार मेरे दोस्तों, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात वही रहा बच्चों, क्या है कि जो प्रकृति से मुझे आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो प्रकृति मुझे देता है मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही तो प्राकृतिक संसाधन है। मैंने आपको डिफिनेशन लिखा है, बट आपको डिफिनेशन दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको डिफिनेशन के साथ क्लियर करेंगे बच्चों। कहीं भी डॉट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कहीं भी अगर डॉट हो जाए, कहीं अगर संकोच लगता है आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो और वीडियो तक बने रहिए, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अभी देखो बच्चों भी ध्यान से प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो क्या है प्राकृतिक संसाधन, वे पदार्थ या वस्तुएं, वे पदार्थ या वस्तुएं जो प्रकृति से, कहां से, जो प्रकृति से पाए जाते हैं, प्रकृति से प्राप्त होता है, और जिनका इस्तेमाल मानव जीवन को आसान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बच्चों, मानव जीवन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, मानव जन्म जीवन जो मनुष्य का जीवन है ना, उसको आसान बनाने के लिए और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे ही ना हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, उसे ही प्राकृतिक संसाधन ना कहेंगे बच्चों, क्या है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल पहला है वायु, वायु मतलब हवा होता है ना बच्चों, हवा हो गया, आपका जल यानी कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति मुझे देता है ये चीज, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसलिए क्या है प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद अरे भाई प्राकृतिक संसाधन हो गया ना,
प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, मिट्टी है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो प्रकृति मुझे देता है। ठीक है, चलिए आज अब हम लोग बात करते हैं क्या जी, अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के दो भागों में तोड़ के पढ़ेंगे बच्चों। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा भाग है? वो है, पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन संसाधन उसके बाद पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन, उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन संसाधन ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन उसको ही बोलते हैं, किसको? गैर नवीकरणीय संसाधन को भी बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। हम लोग यहाँ गैर नवीकरणीय भी संसाधन लिख सकते हैं। चलिए हम लोगों ने जाना प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या फिर क्या होता है, इसके बारे में जान चुके हैं। अब बात करेंगे बच्चों क्या, नवीकरणीय संसाधन वैसे अनवीकरणीय संसाधन, ये हमारा दो टॉपिक इसमें मिल जाता है, जुड़ जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो जल्दी से फोटो क्लिक कर लो भाई, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। हम लोग बात करने वाले हैं क्या, हम लोगों ने बात किया ना कि दो भागों में तोड़े प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में तोड़े बच्चों? प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में तोड़ लिए ना, कौन कौन सा? पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। चलिए पहले जानते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। यानी कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये बारे में जानते हैं। तो बच्चों को समझ सीधा बात, नवीकरणीय मतलब नया, सीधा सी बात में देखो यही वर्ड में छुपा हुआ है आंसर बच्चों। क्या है? नवीकरणीय मतलब नया से, नवीकरणीय नवी से बन सकता है, नया बन सकता है, जो भी हम संसाधन यूज कर रहे हो नया बन सकता है, वही तो नवीकरणीय संसाधन है ना। तो देखो समझ लो इसको बात, सिंपल सी बात में यही समझना है कि नवीकरणीय संसाधन के बारे में कि जो चीज जो संसाधन उपयोग कर लिए वो दोबारा नया से बन सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। देख लो बोला गया है जिन संसाधनों को प्रकृति प्रकृति प्रक्रियाओं के जरिए, किस जरिए? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए फिर से भरा जा सकता है, दोबारा बन सकता है, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे में सूर्य देखो सुबह में निकलता है, उगता है, रात में शाम में डूब जाता है, तो क्या है? फिर से घूम रहा है ना, वो बन रहा है, निकलता है डूबता है, निकलता है डूबता है, तो बन रहा है। उसके बाद हवा है, आपका ऑटोमेटिक चलेगा। पानी को जितना भी निकाल लो, चापाकल चलाते चलाते निकालते जाओ, फिर भी वो संघर रहा है, तो क्या है? बन रहा, फिर ना बन रहा ना, इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक संसाधन में ही, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। अब चलेंगे गैर नवीकरणीय संसाधन की तरफ। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, किसे कहते हैं। ये हमारा सवाल 2 बन सकता है, उसका सेम आंसर यही होगा। तो जल्दी से इसका कमेंट में, अगर कमेंट में करने का मन है तो कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अनवीकरणीय संसाधन की तरफ। अब हम लोग बात करने वाले हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं बच्चों, गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। भाई अनवीकरणीय संसाधन मतलब क्या है? अनवीकरणीय मतलब कि अनवीकरणीय, नवीकरण नहीं किया जा सकता दोबारा, सीधा बात है कि अनवीकरणीय मतलब क्या है? नवीकरण दोबारा नहीं किया जा सकता है, वही तो है अनवीकरणीय संसाधन, उसी को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो हमारे बात कर ली हम लोग प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन बात कर ली। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया ना, 2 भागों में विभाजित किए प्राकृतिक संसाधन को, कौन कौन सा? पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय, जिसको हम लोग गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। चलिए बच्चों बात कर ली हम लोगों ने अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो बता दें बच्चों आप सभी को कि वे संसाधन है जो भंडार, जिनका भंडार सीमित है। क्या है? जिसका भंडार सीमित है वो खत्म हो सकता है, इसका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद, जब भंडार एक बार अगर समाप्त हो गया ना, तो उसे बनने में क्या, उसे बनने में करोड़ों वर्ष लग सकता है। उसे बनने में क्या लग सकता है? करोड़ों वर्ष। यानी कि जिसका भंडार जो सीमित है ना, उसको बनने में, जब अगर खत्म हो जाए तो बनने में करोड़ों वर्ष लग सकता है, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं बच्चों। जैसे में एग्जाम्पल देके तो समझा रहे हैं, समझ लेना ध्यान से, और आप सब देख रहे हो सही से। तो क्या है? जैसे कि कोयला अगर एक बार खत्म हो गया ना, तो दोबारा बनने वाला नहीं है। सोच लो एक बार दिमाग में, आप अगर कोयला से खाना बना रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, अगर आप कोयला से खाना बना रहे हो तो क्या उसका राख जो बच गया, उससे को हम निर्माण कर सकते? दोबारा नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। तो वो क्या है? गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय संसाधन हो गया। दूसरा है आपका पेट्रोलियम, एक बार पेट्रोल समाप्त होने के बाद दोबारा क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, इसलिए पेट्रोलियम हो गया। ये प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज, हम लोगों ने बात किया क्या क्या अभी तक।
तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अभी तक क्या क्या बात की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, जल्दी से लाइक कर दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना, रखना है। क्यों रखना है? आपको डिटेल्स में सब कुछ मिलेगा देखने को यहाँ पे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। पहला बात यह कि संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग बात किया है कि संसाधन के कितने प्रकार है, ठीक है। संसाधन कितने प्रकार, तो हम लोगों ने संसाधन के 3 प्रकार बात किए थे। क्या क्या बात किए थे संसाधन का? तो संसाधन के 3 प्रकार थे, वो कौन कौन से थे बच्चों? वो थे प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानव संसाधन और तीसरा था मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लिया कि प्राकृतिक संसाधन को भी तो बात कर लिया हम लोग। तो प्राकृतिक संसाधन में 2 भागों में तोड़े हैं उसको, क्या क्या? पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा गैर नवीकरणीय संसाधन। अब क्या बात करेंगे बच्चों, हमारा पॉइंट नेक्स्ट होगा वो होगा मानव संसाधन। क्या बात होगा? मानव संसाधन। चलिए चलते हैं मानव संसाधन की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेक्स्ट पॉइंट था मानव संसाधन। मानव संसाधन कैसे है? सवाल यही बनता है, मानव संसाधन के बारे में जानते हैं ना, मानव संसाधन कैसे है बच्चों? तो मानव संसाधन कैसे है? वैसे ज्ञान रहेगा तब ना, उसके पास कौशल रहेगा तब ना, उसके पास प्रौद्योगिकी रहेगा तब ना। अगर इसको बनाने के लिए कोई मशीन नहीं रहेगा, तो अगर इंसान का दिमाग नहीं रहेगा तो बना पाएगा? तो मानव खुद पे ही एक क्या है? संसाधन है, खुद दूसरों को मदद करता है। तो क्या है? संसाधन हुआ कि नहीं? उसका जो जरूरत है उसको पूरा कर देता है। हम कभी मानव तो क्या है? संसाधन हुआ कि नहीं? तो मानव कैसे संसाधन है इसके बारे में चलिए जानते हैं डिटेल्स में। मानव संसाधन कैसे है? तो मानव संसाधन कैसे है चलिए जानते हैं। लोग और अधिक क्या? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग, इसका प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं बच्चों? कब कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब उसके पास क्या होगा? उसके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान होगा। उसके पास ऐसा करने के लिए क्या होगा? ज्ञान होगा, कौशल होगा तथा प्रौद्योगिकी भी होगा। ये चीज मशीनरी, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है बच्चों? मशीनरी भी होगा, कौशल होगा, ज्ञान होगा और क्या है? प्रौद्योगिकी होगा। ऐसा उपलब्ध होगा तभी नहीं सब कुछ बना सकता है। इसलिए मानव, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। कौन? मनुष्य। मनुष्य ने इसको बनाया था, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन मनुष्य खुद है ना। जो आज मुझको एक जरूरत है तो मुझे मिला, तो क्या है? मेरा जरूरत तो पूरा कर रहा था, संसाधन है। लेकिन जो इंसान ने बनाया वो भी तो एक संसाधन ही हुआ ना। हाँ, तो समझ में आ गया आपको? अतः लोग क्या है? अतः लोग मानव संसाधन है। हर लोग मानव संसाधन है, हर लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए वो मानव संसाधन हुए ना बच्चों। हुए कि नहीं हुए? चलिए आपको समझ में आ गया वीडियो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या है? मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानना है। किस बारे में? मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानना है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं या फिर मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो बच्चों चलिए मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानते हैं। सिंपल से बात, सिंपल अपनी भाषा में समझिए आराम से डिटेल्स में। क्या है मानव निर्मित संसाधन? वही संसाधन है क्या है जिसको मनुष्य ने बनाया है, मानव ने खुद पे बनाया है, वही तो मानव निर्मित संसाधन है ना। मानव निर्मित संसाधन का सिंपल सा अगर आप देना चाहते हैं ना डिफिनेशन, तो क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन है जो जिसको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है, अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है, वही तो मानव निर्मित संसाधन है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चौक देख सकते हैं आप, ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, मनुष्य ने इसको बनाया है, ये क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। ये घर देखते हैं आप सब, घर है, फोन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, रोटी कपड़ा मकान, ये जितना कुछ है ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं डिफिनेशन की ओर, आपको बिल्कुल डिटेल्स में। क्या है मानव निर्मित संसाधन? क्या मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन है जो मनुष्य अपने इस्तेमाल के लिए, किसके लिए? अपने इस्तेमाल और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। किसके लिए बच्चों? अपने इस्तेमाल और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने इस्तेमाल और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है, उसे ही हम मानव संसाधन कहते हैं, उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, क्या है? पहला घर हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि। घर कपड़ा रोटी मकान, फोन आप चलाते हो, आपके पास ऑटोमेटिक ही हमेशा फोन रहता है, तो वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? मानव निर्मित संसाधन हुआ। तो बच्चों आज के लिए हमारे पास इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में चलेंगे, संसाधन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें ये पहला चैप्टर हमारा संसाधन का है जिसमें आपको इतना सारा कंप्लीट करवाया गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक नहीं करते हो तुम यार, देख रहे हो कि लाइक नहीं कर रहे हो। सब कुछ क्लियर मिल रहा है ना कि डॉट हो रहा है क्या? अगर कहीं डॉट हो रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, उन लोग भी पढ़ ले यार। अपने दोस्तों को गवार रखोगे नहीं ना, तो दोस्तों को शेयर करना है, शेयर कर दो। और क्या करना है? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना है। उसके बाद अगर आप क्लास 8 9 10 जो भी है आप अपने अपने क्लास के
लिखेंगे कि हाँ मैं इतने क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है, या पढ़ती हूँ। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल पार्ट 2 में। पार्ट पार्ट 2 में मिलेगा, पूरा खत्म चैप्टर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।